है कि 2024 की जो माहौल है इस वक्त बीजेपी के विरुद्ध है और उसी को भागते हुए ये वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए बीजेपी ने ये महिला आरक्षण कार्ड खेला है। इसी कारण जो है बीजेपी महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, क्योंकि थर्रा रही, घबरा रही है। इंडिया का जो परचम लहराने के लिए इंडिया का महागठबंधन बना है, तो मालूम है बीजेपी को कि बुरी हार तय है बीजेपी की, इसलिए थर्रा घबरा के इस तरह का बिल लेकर आई है। अरे ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण लेकर आए बिल में, तब हम समझे कि आप सभी समाज हर वर्ग की महिलाओं को पूरा हक देने के लिए बिल लेकर आए। अभी तो आप कुछ वर्ग की महिलाओं जी और भी मेहमान है मेरे साथ, वापस मैं आपका रुख करूंगी। सुधा मिश्रा, कांग्रेस पार्टी, देखिए सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि ये हमारा बिल था, क्लेम उन्होंने किया कि इसकी पहल हमने की थी और सरकार इसकी तारीफ अपने पाले में बटोर रही है और सरकार की तरफ से ये बिल को इस वक्त इसलिए पेश किया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। कांग्रेस पार्टी इसको अपना श्रेय कैसे बता सकती है जब ये इंप्लीमेंट में आज तक नहीं हुआ और आप लोगों ने कभी इस पर जोर शोर से बात नहीं की, सदन के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया नहीं गया? रिया जी, आपके प्रश्न में जो चीजें हैं कि कांग्रेस कैसे क्लेम कर सकती है या कांग्रेस कैसे कर सकती है, आप जानती है ना कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है या नहीं, इसका उत्तर आपके पास होगा। राजीव गांधी जी ने जिस तरह से चीजों को आगे करने के सपने देखे थे और सपना जब देखा जाता है तो उसको करने के लिए आपको आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। और आपने कहा कि कांग्रेस कैसे कर सकती है। 2010 को आपको शायद याद होगा राज्यसभा, बिल्कुल, और उसमें बहुमत से पास होने के बाद आप जानती हैं राज्यसभा स्थायी सदन है और अगर 2014 में सरकार आई थी और ये चाहती तो उस वक्त ही लोकसभा में इस बिल को लाके उसको सर्वसम्मत से आगे पास करा सकती थी। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि दूसरों पे प्रश्न खड़ा करने वाले, जब कांग्रेस के दबाव में हमने 2016 में सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा, कहा उनसे करिए। राहुल जी ने 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई उसी वक्त इस बिल को बीजेपी सदन की पटल पर लेकर के आती या फिर 2019 में लेकर आती? रिया जी, बिल्कुल काश कि ये सबकी बात सुनते, क्योंकि यहाँ पे दो ही लोगों के नाम और दो लोगों के मित्रों के नाम और बातें सुनी जाती हैं। तो हमारा प्रेशर करते करते जब डर दिखा, इनको खौफ दिखा, क्योंकि कर्नाटक से लेके हिमाचल प्रदेश और घोसी के उपचुनाव की हार तिलमिला के रह गए। हड़बड़ाहट और बौखलाहट में उन्हें सोचना पड़ा कि जिन तरीकों से ये जनता को भरमा रहे थे अब वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि मणिपुर की घटना भी शर्मसार करने वाली थी और जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के सीने पे पुलिस वालों के बूट, वो भी देश को शर्मसार कर रहे थे और स्त्रियां जाग रही थी। मैं जाहिर सी बात है ये बात जो पहले हो सकती थी, हम आधी आबादी के लोग, काश उस वक्त बहुमत होता और हमें बिल पारित करा पाते तो आज हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रश्नों को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार में आप देश के विकास में, लोगों के विकास में ये वंदन नाम से लाए हैं जिनको महिलाओं का क्रंदन सुनाई नहीं पड़ता, जो उनके क्रंदन के कारण हैं, जिनके सम्मान अस्मिता के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं। इनके मंत्रियों के खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप, ऐसे लोग पैरोल पे छूट जाते हैं, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। ये लोग महिला बंधन की बात करेंगे? अरे कम से कम उस क्रंदन के कारणों को खत्म करो, तब ऐसी बातें करो। इस विधेयक का जो सपना था वो तभी देखा गया था जब राजीव गांधी जी ने पंचायतों में आरक्षण देने की बात की थी और बातें हुई, आगे बढ़ी। बहुमत का ही खेल है और बहुमत इनके पास होने के बावजूद ऐन चुनाव के वक्त पे मणिपुर की घटना, चाहे वो जंतर मंतर पे खिलाड़ियों को, और सिर्फ खिलाड़ियों की घटना नहीं, उसकी वजह से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेल की जो वैधता थी वो समाप्त कर चुके हैं। उसके बावजूद ये लोग बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। और हमारी भाजपा प्रवक्ता की बहन काश ये कह पाती कि हम जो कर नहीं पाए उस पर हम दबाव नहीं बना पाए, क्योंकि इनके यहाँ जितने मंत्री हैं वो महिलाओं के मुद्दे पे कभी बोलती नहीं है, उनको मुद्दों पे बोलने के लिए आजादी नहीं है। तो हमें ये डमी जो रूप है ये नहीं चाहिए महिलाओं का। हम चाहते हैं हमारी सहभागिता बने और इस सरकार से ये प्रश्न रहेगा हमेशा कि जिस बिल को पास कर सकते थे आज के 9.5 वर्ष पहले, उसको लटकाए रखे, क्योंकि ऐसे बहुत से बिल पास हुए हैं जिन पे इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। विशेष सत्र क्यों है, कैसे है, क्या बातें हैं, कौन से मसौदे हैं, कोई चर्चा नहीं की गई। बस इनको अपने हिसाब से राजशाही, क्योंकि आप अमृत काल में है, सेंगोल का समय है, राजशाही तानाशाही, और आप इस तरह से दिखाना चाहते हैं और आप वो दिखा रहे हैं। महिला विधेयक बिल पहले पास हो सकता था, इसीलिए हम क्लेम कर रहे हैं क्योंकि हमने इस पे काम किया था। हमारे काम करने के बाद ना आपने कुछ पूछा, ना कोई बातचीत की, ना कोई मसौदा, ना कुछ और, ना कोई एजेंडा, ना कोई बातचीत, बस सीधे आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है।
तो प्रश्न क्या नहीं होगा? आपकी मंशा मात्र चुनाव में रहने, चुनाव जीतने और राजनीति करने की होती है। कर्तव्य का पालन आप कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि नारियों की अस्मिता, सम्मान आपके पाले में कभी थी ही नहीं। आप उस पर बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी पक्ष जानना चाहूंगी, उसके बाद साक्षी मैं आपका रुख कर रही हूँ। देखिए प्रिया जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय लोकदल का 2022 का जो मैनिफेस्टो है आप उठा के देखिए, उसमें हमने कहा था जब आधी आबादी की बात है तो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए। और क्योंकि जब आप आधी आबादी की बात करते हो उसके बाद आप 33% की बात करते हो, तो चलो कोई बात नहीं, आप 33% जो शुरुआत कर रहे हो उसका स्वागत है, परंतु आपकी मंशा गलत है। आप एक विशेष सत्र बुला रहे हो और आप कह रहे हो कि साहब महिला आरक्षण बिल लेके आ रहे हैं। असल में आप महिलाओं को फिर से एक जुमला देने का काम कर रहे हो। क्या 2024 के चुनाव के अंदर महिलाओं को यह लाभ मिल पाएगा आरक्षण बिल का? क्या भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन पहले अभी एक कार्यकारिणी की लिस्ट आई है, उसके अंदर महिलाओं को हिस्सेदारी मिली है? तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दोहरा है और ये कहीं ना कहीं जनता के सामने भी आ चुका है, इनके खुद के कार्यकर्ताओं के सामने भी आ चुका है। आप स्थिति समझिए कि आप जो बिल लेके आ रहे हो उसका लाभ 2024 में नहीं। चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची लिस्ट जारी होती है, उसमें जब महिला चेहरा ही नहीं होते हैं तो फिर बीजेपी कहां से इनको संसद या फिर विधानसभा भेजेगी? नहीं तो मैडम, जब जो आप बिल लेके आ रहे हो उसको आपने विशेष सत्र में बुलाया है, तो विशेष सत्र क्यों बुलाया था आपने? कि भाई किस चीज की आपको जल्दी थी? भाई ये तो आप रेगुलर मॉनसून सत्र में ला सकते थे या तो शीतकालीन सत्र में ला सकते थे। भाई अगर आप ये कहते हैं कि साहब 2024 के चुनाव के अंदर ये विधेयक लागू हो जाएगा और 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, तब तो आपकी बात समझ में आती, परंतु आप तो जुमला दे रहे हो जनता को। 2024 में आपको आना नहीं है, आप अभी एक बिल पास करके चले जाओगे, बाद में इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी और बाद में जो आपका लीपा पोता बिल है, आप चाहोगे कि वही बिल विपक्ष की जब सरकार बनेगी तो विपक्ष उसको लागू करने की कोशिश करे। आप पिछड़ों को आरक्षण दोगे नहीं, आप दलितों को आरक्षण दोगे नहीं, आदिवासियों को आरक्षण दोगे नहीं, आप कैसे लेके आओगे 33% महिलाओं का आरक्षण का बिल? आप हमें बताइए। भाई आप इसका मतलब तो आप पिछड़ों का हक मारने की कोशिश कर रहे हो, आप दलितों का हक मारने की कोशिश कर रहे हो, अल्पसंख्यकों का हक मारने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि आपको क्या समस्या है इसके अंदर कि यह व्यवस्था करने की जो महिला का 33% आरक्षण का बिल है उसके अंदर जो आरक्षण है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उस आरक्षण की व्यवस्था को इसके अंदर भी लागू कर दिया जाए। आपको समस्या क्या है? क्योंकि आप अगर इसको लागू नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा डिबेट का विषय आगे चल के बनेगा। और आपने इसको इस तरीके से लागू करने की आप कोशिश कर रहे हो जिससे कि जो विपक्ष की सरकार 2024 में बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनने जा रही है, उसको आप दोबारा पुनः गिर सको। इसका मतलब यह भारतीय जनता पार्टी अपनी हार भी मान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब पुनः वो रिपीट होने नहीं जा रही है। आप एक विशेष व्यवस्था बुलाते हो, आप कंफ्यूज करते हो जनता को। कभी यूसीसी की बात करते हो, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, कभी आप कहते हो भारत और इंडिया के बीच में विवाद है। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा भी होने वाली है, तकरीबन 7 घंटे तक चर्चा होगी। कौन से वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको लेकर के इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए, ये मैं जानना चाहूंगी। प्रिया जी, बड़ी समस्या यह है कि जब 2024 में उसका लाभ ही नहीं मिलेगा तो ऐसी चर्चा का क्या फायदा है? आप मुझे बताइए प्रिया जी, कल आपका मैनेजमेंट आपके यहां चर्चा बुला ले और कह दे साहब सारे एंकरों की सैलरी 2 गुनी की जाएगी, लेकिन साहब इसके साथ साथ ये 4 साल की व्यवस्था इसके बाद की जाएगी, तो ऐसी व्यवस्था का क्या मतलब है? 4 साल तक प्रिया जी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? एकाएक रातों रात कोई भी चीज आप लागू तो कर नहीं देंगे। अरे तो पहल तो 2010 में कांग्रेस ने 2010 में राज्यसभा में मैडम वो जाकर के चीज फिर इम्प्लीमेंट होती है। मैडम अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई चीज अगर आज बन करके आ गई, कोई नई सरकार चुन करके आती है, फैसले लेती है, इम्प्लीमेंट रातों थोड़ी कर देती है। महिला आरक्षण बिल मैडम जिस आप पहल की बात कर रही हैं, 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास है, ऑलरेडी पास है, हमारे ही सदन में पास है। वो बात अलग है कि वो सिंगोन वाला सदन नहीं था, वो पुराना सदन था, हमारे शहीदों ने जिसके लिए खून बहाया था, लहू बहाया था, उस सदन में पास हुआ था, वो एक अलग बात है। अब सदन से भी वाला सदन नहीं था जिसमें पास हुआ था। संसद से भी दिक्कत नहीं मैडम, सदन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खाली बिल से दिक्कत है मुझे। आपके तर्कों से सवाल निकल रहे हैं सर। आधी आबादी को 33% ये सवाल तो मेरे जहन में था भी नहीं, हम चर्चा इस पर कर भी नहीं रहे थे। नहीं मैडम, रिजर्वेशन क्यों नहीं और 2024 में इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं? आप मुझे बताइए ना, 2024 में इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं? आपने क्यों इसको जनगणना से फंसा दिया? भाई 2021 में जनगणना होनी थी, वो आपने करवाई नहीं। अब आपने इसको जनगणना के साथ इसको बांध के आपने फंसा दिया। मतलब वही हो गया कि सब जब 800 सांसद आएंगे तब महिलाओं को उनका हक मिलेगा। उसमें भी आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि भाई पुरुष सांसद तो उतने ही रहे,
बाकी महिलाओं सांसद के लिए एक स्पेशल कोटा आगे बढ़ा दीजिए, उसमें से आप दे दीजिए। तो ये तो गलत बात है ना।